तो प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो आपके अंतिम चयन में बहुत हेल्प करती है। और मैं इस वीडियो में उन्हीं बातों की चर्चा करने जा रहा हूं और आपको उन बातों से बचना है। आजकल मैं देख रहा हूं दोस्तों, यूट्यूब पे लोग कहते हैं कलेक्टर के ठाट, कलेक्टर की लाइफ, लग्जरी लाइफ ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर ने ये कर दिया, कलेक्टर ये होता है, कलेक्टर वो होता है। यानी कहने का मतलब उस पद का इतना ज़्यादा सम्मोहन कर दिया है तो ऐसा लगता है कि वो जिलाधीश नहीं होकर के कोई जिलाधीश का ईश्वरीकरण कर दिया गया, ईश्वर से बड़ा लोगों ने मानना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये सोच बहुत ख़राब है। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एक इस्पाती फ्रेम है और इस देश में उस व्यवस्था का उसका कोई विकल्प नहीं है। आईएएस लेकिन उस कारण से नहीं बन रहे हैं जिस कारण से लोग बताते हैं। दोस्तों, बात गाड़ी बंगला ठाठ की करें तो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के पास में भी ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन आईएएस के पास में जो मौका है वो मौका है कुछ करने का। वहाँ पावर दिखाने के लिए नहीं है, वहाँ पे आप उस मुकाम पर हो जहाँ पर आप किसी की मदद कर सकते हो। एक मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने देखा है, कहते आईएएस बन गए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो दोस्तों, मेरे एक मित्र है, उसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो उसने मुझे किस्सा सुनाया कि महिपाल जी, जब मैं तैयारी करता था लोग बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देते, जिनमें से कुछ गलत प्रतिक्रियाएं होती थी, बहुत बार गुस्सा आता था और जब कंट्रोल में नहीं आते, एक ही आदमी बार बार कहता, तो मन में आता कि बस आईपीएस आईएएस बनने दे, भड़ास निकाल दूंगा उसकी, सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आज जब मैं आईएएस बन गया हूँ, आज जब मैं आईपीएस बन गया हूँ, तो उनका कद मेरे कद के सामने मुझे बहुत छोटा लगने लग गया। मुझे उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में बहुत सारे काम है जो करने हैं। भगवान ने मौका दिया है, पद है, तो इसका प्रयोग इस तरीके से करूँगा कि यहाँ अंदर कुछ संतुष्टि हो। तो दोस्तों, यूट्यूब पे जो वीडियो है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, किसी डीएम के द्वारा किसी को फटकार दिलाने के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये नहीं है, ये आईएएस नहीं। इसलिए आप आईएएस नहीं बन रहे हो, आप आईएएस इसलिए बन रहे हो कि इसमें कार्य की बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है और आप कुछ कर सकते हो। आईएएस बनने का मतलब दोस्तों ये नहीं है मतलब कि तानाशाही है, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब आप नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कानून अपनी जगह पे है। आपको करना क्या है, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही है, जो लोक कल्याण की नीतियां बनाई जा रही है, उनका प्रभावी तरीके से निर्माण के समय में डाटा उपलब्ध करना, उनकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करना, उनके अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करना आपका काम है। आप कोई अंग्रेजी जमाने के लाट साहब नहीं बनने जा रहे हो जहां आप जो चाहोगे वो कर दोगे। तो कहने का मतलब है, उस पद से तादात्म्य मत जोड़ो, उस पद को इतना ग्लैमराइज मत करो। दोस्तों, माँ है, उसकी ममता आपको पता है, लेकिन वो कभी कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैं प्यार लौटाती हूँ। तो कहने का मतलब स्वाभाविक सहज है। तो आप जब तैयारी भी करो प्रशासनिक सेवाओं की, सहज होकर के करो। जब आप ऐसे हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, काल्पनिक लोक में चले जाओगे, जब उस कल्पना लोक के अंदर चले जाओगे तो फिर नतीजा आप अंदाज लगा ही सकते हैं। सहज रहो, मेहनत इतनी करो, लेकिन शांतचित्त रह करके करो, कल्पना लोक में विचरण मत करो। आप कितना भी पढ़ लें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो परिणाम की परवाह मत करो, देने वाला मेहनत है और कुछ योगदान भाग्य का है। तो आप तो अपना कर्म करते रहो, उद्विग्नता मत रखो, बेचैनी मत रखो। और जब पढ़ो ना, तनाव में पढ़ोगे, तनाव में तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। तनाव में पढ़ रहे हो तो परीक्षा में आप अपनी जो भूमिका है, परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख ही नहीं पाओगे। तनाव, पढ़ाई के साथ साथ में तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो करना क्या है, मेरे कहने का मतलब है, आप उस चीज़ से चिपक मत जाओ। जैन दर्शन में जैसे कहते हैं, पुद्गल की तरह चिपक जाओगे तो आपका चयन नहीं होगा। चिपको, लेकिन गलत भाव के अंदर मत चिपको, बिल्कुल उसको सहज लो। सहज अगर रहोगे तो चयन में भी बहुत ही आसानी रहेगी, बहुत सहज तरीके से चयन हो जाएगा। और अगर एबनॉर्मल तैयारी को एबनॉर्मल ले रहे हो तो आप अंदाज लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप तैयारी करो,
अच्छे तरीके से तैयारी करो, नोट्स बना करके तैयारी करो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, मित्र मंडली बहुत ही अच्छी बनाओ, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण करो, उनकी अनुरूप रणनीति बनाओ। जब कभी लगे कि जोश ठंडा पड़ चुका है, मनोबल गिर चुका है, तो उस समय जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो सुन सकते हैं। ये कोई लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के ठाठ सुन करके, कलेक्टर के पद के ठाठ सुन करके इनसे कोई जोश नहीं आता। वो तो एक काल्पनिक दुनिया है। एक बार सुन लिया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार उस तरफ जाते हो, चर्चा का मुद्दा ये बन जाता है आईएएस ये आईएएस वो। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है, मेरी निजी विचारधारा ये है कि ये दिशा सही नहीं है। मैं भी दोस्तों कभी आपकी तरह था, काल्पनिक लोक में विचरण करता था, तो उससे हम तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, हमारी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही मेरा यही है। मेरे एक मित्र थे दोस्तों, जब हम तैयारी करते थे तो वो कहते थे कि महिपाल जी मैं लोकसभा अध्यक्ष बन जाऊंगा, तो ये जो एमपी वगैरह है मैं इनको कंट्रोल कैसे करूंगा, इनका संसदीय जो आचरण है तरीके से नहीं है, मैं अगर लोकसभा अध्यक्ष बन गया ना तो मैं इनको सबको सही कर दूंगा। उसमें वो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, नेट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो राजनीति विज्ञान में चीज़ें पढ़ते तो केमिकल लॉजिक के तहत वो बातें बोलते रहते। ठीक है, तो आज वो गांव में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कल्पना लोक में यथार्थ लोक के अंदर बहुत ज़्यादा विचरण है। हर इंसान में कल्पना का भाव होता है, लेकिन आप थोड़ा उसको कम करो, आप लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। अर्जुन वाली जो आंख है, आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, लेकिन उससे संबंधित जो फालतू बातें हैं बिल्कुल वो आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। एक में वो साधे, एक को साध लो, सब मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि उस पद के इतने ठाठ है, उस पद के साथ में ये है, तो वो तो मिलना ही है। ये तो है नहीं बिल्कुल के साथ जो इस पद का महिमा मंडन नहीं कर रहा है उसको नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा का जब नतीजा आता है तो आप टॉपर, जितने भी टॉपर्स हैं उनके आप इंटरव्यू देखो, आपको एक बात लगेगी, वो लोग कितने सहज, कितने सरल, डाउन टू अर्थ है। तो जो आदमी निष्काम भाव से कर्म करता है, सहज होकर के तैयारी करता है, उनको अंतिम रूप से सफलता मिलती है, और उस सफलता को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कहने का मतलब ये है, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, मेहनत में आप कोई किसी तरीके की कमी मत रखो, स्तरीय पुस्तकें पढ़ो, अगर पढ़ना ही है तो साहित्य कोई ऐसी बातें पढ़ो, बिल्कुल कोई कहानियाँ ऐसी पढ़ो, कोई ऐसे किस्से पढ़ो, कोई जो आपको निबंध लेखन में काम आए, मुख्य परीक्षा में कोई लेखन से संबंधित काम हो, व्यक्तित्व विकास का, आपके समग्र व्यक्तित्व विकास का जो हिस्सा है। जब आप लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का जब आप इंटरव्यू देंगे, तब आपसे जो बातें पूछी जाएगी, आपकी हॉबी क्या है, तो अपनी हॉबी को समय दो। आप साहित्यिक जो चीज़ें हैं या कोई समसामयिक मुद्दे हैं उन पर अच्छी पकड़ बनाओ, अगर खाली समय भी है जो उसके अंदर है। ठीक है, तो एक दोस्तों मैं शब्द कहता हूँ कि जैसे भक्ति के लिए भक्तिमय होना पड़ता है, तो वैसे ही पढ़ाई के लिए पढ़ाईमय होना पड़ता है। मेरा एक पसंदीदा किस्सा है, रैदास जी के पास में कोई जाता है और रैदास जी से कहता है कि रैदास जी आप जूते गांठते समय भगवान की भक्ति कैसे कर लेते हैं। तो रैदास जी ने कहा कि जो जूते गांठने का जो काम है वो हाथों का काम है, जूते गांठने का जो काम है वो हाथों का काम है, और जो भगवान की जो भक्ति है, जो सुमरन का काम है, वो उस जीव का काम है। जीव अपना काम करती है, हाथ अपना काम करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप प्रतियोगी परीक्षा की, आप जब प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम है सुमरन का काम। मन में लक्ष्य रहना चाहिए हर समय। जब आप सो भी रहे हैं तो पाठ्यक्रम, अगर नींद नहीं आ रही तो उस पाठ्यक्रम का रिवीजन होना चाहिए शांतचित्त मन से कि क्या पढ़ा है। सुबह के लिए प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए उस समय कि आज मेरी ये कमी रह गई, आज ये मैंने अच्छा कर लिया, कल मैं ये से और अच्छा ये करूँगा। बिल्कुल, तो सहज और सरल रह करके आप तैयारी करो, परिणाम निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही आएगा। बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कल्पना लोक से जो विचरण है वो करना छोड़ दो। तो दोस्तों बहुत बार मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अलावा ये बातें ऐसे कहता हूँ कि कारण क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र अपने घर से, परिवार से बहुत बार दूर रह जाते हैं, तो उनको ऐसे विचारों की ज़रूरत रहती है जो उनको सही दिशा में ले जा सके। और मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है वीडियो के माध्यम से, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे और लगे किसी से साझा करने के लिए ज़रूरी है तो आप ज़रूर साझा कीजिए ताकि और कोई भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।